वेलकम बैक फैमिली। हे फैमिली, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल तीज है, तो हम लोग निकल आए हैं तीज की शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि मैं आगरा गई हुई थी, लखनऊ में नहीं थी, तो मैंने कोई भी सामान पहले से नहीं खरीदा था। तो चलिए जल्दी से चल के तीज की शॉपिंग कर लेते हैं। ये देखिए फैमिली, अब हमने तीज की पूजा शुरू कर दी है। मैं व्रत तो हूँ माता रानी का, लेकिन मैं माता रानी की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मेरी जगह पे मेरी भाभी पूजा करते हुए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस व्रत की बहुत ज़्यादा महिमा है और ये हर एक सुहागन को रखना चाहिए। ये व्रत को, ये बहुत ही अच्छा व्रत है, सबको रखना चाहिए। अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और माता रानी से वरदान मांगा जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना मनचाहा वर प्राप्त किया, उस तरह से जो भी कुंवारी लड़की इस व्रत को रखे उसको उसका मनचाहा व्रत मिले, और जो भी सुहागन औरत इस व्रत को पूरा करे उसका सुहाग अमर रहे। ये मेरी भाभी माता रानी का श्रृंगार करते हुए सुबह के 4:30 बज रहे हैं और माता रानी हमारी तैयार हो रही हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि ये पहली लव मैरिज है माँ पार्वती जी ने करा था शिव जी के लिए। माँ पार्वती बचपन से शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि शिव जी से उनकी शादी हो। उसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी और उन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी है तो शिव जी से ही करनी है। ये सारी व्यथा उन्होंने अपनी फ्रेंड को जाके बताया और उन्होंने क्या किया, उनको घर से उड़ा ले गई। इसीलिए इसका नाम हरतालिका तीज भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सखी इनको अपने महल से उड़ा के ले करके चली गई थी, हरण करके ले गई थी, इसलिए इसको हरतालिका तीज कहा जाता है। वहाँ जाकर के ये घोर जंगल के बीच में पर्वत पे रहने लग गई और बहुत ही कठोर तपस्या इन्होंने करी शंकर जी को पाने के लिए। कई महीनों तक ये भूखी प्यासी धूप में तपी, जल में खड़ी रहीं, खाली सूखे पत्ते खाए इन्होंने। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि माँ पार्वती ने कितनी ज़्यादा तपस्या करी शिव जी को पाने के लिए। अंततः शिव जी माता रानी पे प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया और वरदान दिया। और आप सब जानते हैं कि माँ पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। बस इसी एक चीज़ के लिए हम सब सारी औरतें ये व्रत रखते हैं कि अपना मनचाहा पति प्राप्त करें और उसकी अमर होने की कामना के साथ ये व्रत पूरा करते हैं। तीज के व्रत में 3 बार शाम को आरती शुरू करी जाती है। एक शाम को गौधरिया के समय पे, एक रात 12 बजे और फाइनल सुबह 4 बजे, जिसमें हम माता रानी को तैयार करते हैं। ये कामना करते हैं कि वो बिल्कुल उनकी शादी हो रही है और पूरा श्रृंगार उनको किया जाता है। और फिर उसके बाद सुबह इनको प्रसाद और जल सब चढ़ाने के बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है सेम डे पे, जिससे कि क्या माता रानी के हम लोग ये आशा करते हैं कि उनकी हमने विदाई कर दी है। ऐसा करके इस व्रत को पारण किया जाता है। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।